अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू कॉल फॉर केयर। आज हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। अब वैसे तो हर तरह के विटामिन्स और मिनरल्स हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि किसी ना किसी फॉर्म में हर मिनरल का, हर विटामिन का हमारे शरीर पर असर दिखाई देता है। और जहाँ पर भी थोड़ी सी विटामिन्स की कमी हुई नहीं, वहीं पर हमारी हड्डियाँ कभी कमज़ोर हो जाती हैं, कभी कुछ और प्रॉब्लम्स, यानी ढेर सारी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी को जकड़ लेती हैं। इसी तरह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी भी शरीर पर काफ़ी असर कर सकती है। किस तरह के इफेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी पर और किस फॉर्म्स में हम विटामिन डी को ज्यादा से ज्यादा अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, आज इसी बारे में हम बात करेंगे अपनी डाइटिशियन डॉक्टर रश्मि भाटिया के साथ। डॉक्टर रश्मि, वेलकम टू द शो। गुड आफ्टरनून। विटामिन डी की डेफिशिएंसी जहां पर भी बॉडी में हो जाती है तो सबसे पहला प्रॉब्लम होता है हड्डियों का कमजोर हो जाना। डॉक्टर रश्मि, तो हड्डियां जैसे जैसे कमजोर हो जाती है तो ओल्डर एज में आते आते जॉइंट्स का प्रॉब्लम, घुटनों में दर्द रहना या फिर आगे चलकर चलने फिरने में प्रॉब्लम होना। इसके अलावा अगर बच्चों की बात करें तो रिकेट्स का प्रॉब्लम बचपन से ही डेवलप हो जाता है और बड़े होने के बाद उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर भी इसका असर होने लगता है। लेकिन सबसे पहले जानना चाहती हूँ कि किन फॉर्म्स में विटामिन डी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम शामिल कर सकते हैं। देखिए विटामिन डी का जो सबसे बेस्ट सोर्स है वो हमारी है सन रेज, जो अर्ली मॉर्निंग सन रेज है और सनसेट की है, क्योंकि इसमें जो हमारा विटामिन डी है 100% अवेलेबल है बॉडी को। जैसे आजकल देखा होगा कि बच्चों को जॉन्डिस भी एकदम से हो जाता है, तो उनको कहते हैं धूप में रखो, क्योंकि क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी क्या होता है कि कई बार मदर्स इतना प्रॉपर विटामिन डी नहीं ले पाती है। देखिए जॉन्डिस होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें एक कारण ये भी है कि विटामिन डी की डिफिशियंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तभी एक सिम्टम आ जाता है बच्चे को जॉन्डिस का। और अक्सर मोस्ट प्रॉब्ली बच्चों में देखा जाता है कि जॉन्डिस बहुत जल्दी बच्चों को कैच करता है। आजकल देखेंगे हर दूसरे तीसरे बच्चा जो डिलीवर हो रहा है उसको नियोनेटल जॉन्डिस है ही है। और देखिए 0 to 6 years आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चिल्ड्रन, क्योंकि उसी में हमारा कहते हैं एक ढांचा बनता है शरीर का, और उसमें सबसे ज़रूरी है हमारी बोन हेल्थ। और बोन हेल्थ के लिए हमारा विटामिन डी और कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहा गया, जैसे पहले ज़माने में आप देखेंगे बच्चों को मालिश करके थोड़ा चुन्नी या मलमल के कपड़े से लपेट के धूप में लेटाते थे, बट डायरेक्ट धूप में नहीं, मतलब वहां लेटाते थे जहां जो सनरेज है छन के आती है। इससे क्या होता है कि बच्चे की हड्डियों को बहुत अच्छा सुकून भी मिलता था, विटामिन डी भी मिलता था, और बच्चों की जब तक वो बड़े होते थे यानी ओल्ड एज तक जाते थे तो उनकी हड्डियों की डेवलपमेंट बहुत ही अच्छी रहती थी, क्योंकि उनको मतलब शुरू से ही कहते खुराक, जैसे कहते जड़ बहुत स्ट्रांग थी, जिससे उनको प्रॉब्लम नहीं हुई। बट आजकल के बच्चे जो है पैदा होते एसी में रहते हैं, उससे क्या होता है कि बच्चों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी शुरू से ही रहती है। और छोटी उम्र में आप देखेंगे बच्चों की टांगों में दर्द, जॉइंट पेन्स, हर जगह पेन ही रहते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि उनका जो बोन है, जो बोन हेल्थ है प्रॉपर्ली डेवलप ही नहीं हुई, प्रॉपर्ली फॉर्म में नहीं है। कि 6 साल के बाद आपके जिस तरह से हड्डियां हैं वो आपकी सारी उम्र वैसी रहेगी। आप उसको मतलब उससे ज़्यादा परफेक्ट नहीं कर सकते, उसको मेंटेन ज़रूर कर सकते हो पर उससे ज़्यादा परफेक्ट नहीं कर सकते हो। तो इसलिए 0 to 6 ईयर वेरी एसेंशियल, और इसी दौरान हर मदर को, फादर को अपने बच्चों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बचाना बहुत ज़रूरी है। राइट, तभी बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि सर्दियों के मौसम में छत पर बैठना, यानी धूप की जो किरणें होती हैं उन्हें सेकना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि उससे आपका शरीर खुल जाए, आपकी हड्डियां स्ट्रांग हो। लेकिन आजकल के बच्चे ऐसा नहीं मानते, तो मुझे लगता है कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बात को यहाँ पर मानना चाहिए और धूप में बैठना शुरू कर दीजिएगा जब आगे आगे सर्दियां आने लगेंगी। वैसे अभी बात करेंगे एक कॉलर के साथ। मानसू हमसे फोन लाइन पर बात करेंगे। जी मानसू। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड आफ्टरनून मानसू, बताइए। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पापा को डायबिटीज है, तो उनका ऊपर से मतलब शोल्डर वगैरह तो ठीक है, पर उनकी लेग्स और थाई बहुत कमजोर है, बहुत वैसे लगता है कि जैसे बहुत ही ज्यादा वीकनेस है उनको। तो उनको मतलब क्या ऐसा हो कि क्या डाइट, क्या उनको मतलब एज कितनी है आपके फादर की? मेरे फादर की 47 ईयर्स के। इनके डैड डायबिटीज का प्रॉब्लम है, उन्हें किस तरह की डाइट ले सकते हैं अभी? देखिए इनकी हड्डियां कमजोर है, क्योंकि डायबिटीज वालों को अक्सर कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो एक तो इनको मिल्क लेना ही चाहिए, डबल टोन, मतलब 750 ml से 1 लीटर तक दूध या दूध की प्रिपरेशन, उसमें प्रोटीन सप्लीमेंट डाल के, प्रोटीन एक्स हो गया, बी प्रोटीन हो गया है, डी प्रोटीन है, रिसोर्स डायबिटिक है। और साथ ही मैं कहूँगी अगर तो वेजिटेरियन है, प्रोटीन सप्लीमेंट लीजिए सोया नगेट्स के फॉर्म में, स्प्राउट्स के फॉर्म में, बेसन के फॉर्म में। और अपने डॉक्टर को कहकर कोई भी अच्छी मल्टीविटामिन ले लें जिसमें विटामिन डी और कैल्शियम हो, क्योंकि विटामिन डी का हमारा एक और फॉर्म है कॉलीकैल्सिफेरॉल, जो हमारी बोन के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आप डॉक्टर को ये बताएंगे तो आपको
एक अच्छी सी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए मल्टीविटामिन बता देंगे जो शुगर लेवल भी नहीं इंक्रीज करेगी, क्योंकि डायबिटिक वालों को मल्टीविटामिन कभी भी ऐसे नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार मल्टीविटामिन में शुगर या सुक्रोज होता है जिससे उनकी शुगर बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो बिना डॉक्टर की जानकारी के मल्टीविटामिन ना लें, जिस डॉक्टर का अपना इलाज करा रहे उनसे कह के मल्टीविटामिन लें डाइट में। अभी हम बात करेंगे ऋतु के साथ फोन लाइन पर। जी ऋतु। हेलो, गुड आफ्टरनून ऋतु। गुड आफ्टरनून मैम। बताइए। मुझे डॉक्टर साहब से क्वेश्चन पूछना है हाँ जी। कि एक तो ये बताइए कि रात के समय बड़े लोग मना करते हैं कि दही नहीं खाना चाहिए, बच्चों को दही दे सकते हैं रात के समय? ओके, कितने साल का बच्चा है आपका? हेलो, 2 क्वेश्चंस मेरे और हैं। जी। तो एक तो ये है कि एक कहते हैं कि बरसात के मौसम में भी दही नहीं देना और रात को भी नहीं देना, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि बच्चे को फ्रूट किस टाइम देना चाहिए जो सबसे ज्यादा सही रहेगा? जैसे अनार है, वो कहते हैं कि अंधेरा होने के बाद बच्चे को दो तो लगेगा नहीं, तो सेब देना है, अनार देना है, किस टाइम सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा देने के लिए? एज कितनी है बच्चे की? 8 इयर्स है। 8 इयर्स का बच्चा है, और इन्होंने कहा कि कहते हैं कि बरसात के मौसम में रात के टाइम दही नहीं देनी चाहिए, तो कितना सही एक्चुअली है देखिए ये? क्या होता है कि पहले ज़माने में हम लोगों के घर फ्रिज नहीं होते थे, तो क्या होता है कि बरसातों में या ठंड में दही बहुत लेट जमता था, और सबसे बड़ी Right. बात है कि उसमें बैक्टीरिया ग्रो हो जाता था जो अनफ्रेंडली था, जी। जिससे क्या होता था कि बच्चों को या बड़ों को स्टमक अपसेट ये सब प्रॉब्लम हो जाती थी। जी। पर आज के टाइम पे दे सकते हैं, बट ये एकदम बात ठीक है कि रात में प्लेन दही नहीं लेना चाहिए, बट ये कि रायता ले सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि वाइट थिंग्स शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग नाइट, Right. बट अगर दही में रायता डाल दे, घी का है, पकौड़ियों का है, तो उसमें आपका भुना हुआ जीरा, काला नमक, ये सब चला जाएगा। इससे क्या हुआ कि जो बच्चे को गैस प्रॉब्लम है या एसिडिटी प्रॉब्लम है, बदहजमी है, वो नहीं होगी। तो रायते की फॉर्म में आप बच्चे को दे सकते हैं, बट ये है कि जैसे अब मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है तो दही को कम से कम आधा घंटा पहले फ्रिज से निकाल के रखें, क्योंकि क्या होता है कि बच्चों को थोड़ा खांसी की या मतलब कोल्ड की प्रॉब्लम भी हो जाती है, क्योंकि दही खा के पानी ठंडा पी लेते हैं, फिर एसी में चले जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, नुकसान कर जाती हैं। तो अगर आप बच्चे को दही देना चाहते हैं तो एक रायते की फॉर्म में दें। और रायता क्या खीरे का रायता हो सकता है? बिकॉज खीरा भी ठंडा होता है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए बच्चे आजकल वैसे ही वेजिटेबल्स कम खाते हैं, और जी। खीरा बहुत ही अच्छा है क्योंकि उसमें फाइबर भी जा रहा है। खीरा का दे सकते हैं, बूंदी है, घी का है, प्याज टमाटर का है, आलू का रहता है, कुछ भी मिलाकर एग्जैक्टली। उसे बना कई बार सकते हैं देखिए क्या रायता। होता है कि जैसे साउथ इंडियंस हैं, वो क्या करते हैं, दही में राई और करी पत्ते का तड़का लगा देते हैं। उससे भी क्या होता है कि आपका जो दही में जो बैक्टीरिया, अनफ्रेंडली बैक्टीरिया ग्रो है, वो किल हो जाते हैं, और आपको डाइजेशन इजीली हो जाता है। ऐसे नहीं आप ले सकते, बट इस फॉर्म में ले सकते ओके, तो हैं। मेन इशू इज फॉर डाइजेस्टिंग ओनली। हाँ जो जी। चीज बच्चों को अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए रात में उन्हें वही देनी चाहिए। और इन्होंने एक और भी सवाल किया कि अनार भी रात को दिया जा नहीं, सकता है? अनार देखिए रात को दे सकते हैं, बट अगेन मैं ये कहूँगी, देखिए हर बॉडी का अलग अलग रिस्पॉन्ड होता है। फ्रिज का फल रात को नहीं देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि ठंडा होता है वो। रात को हम वैसे भी कहते हैं कि थोड़ी हमें डाइट कम लेनी चाहिए अगर हम खाने के बाद ये सब ले रहे हैं, क्योंकि अनार के दाने क्या होते हैं, वो थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम कर जाते हैं, कि कई बार बच्चे च्यू नहीं करते हैं, तो वो निगल जाते हैं, जिससे क्या होता है कि रात भर उनके स्टमक में प्रॉब्लम, क्रैम्प्स, ये सब पड़ जाता है। सुबह हम वैसे तो बच्चों को हम कहते हैं कि सबसे बेस्ट टाइम है कि सुबह ब्रेकफास्ट में कोई शेक बना के दे दो, स्कूल में एक फ्रूट दे दो। आजकल तो जैसे एप्पल है, पेयर है या अनार है, आप उसको आराम से टिफिन में दे सकते हैं। दैट फॉर्म ओनली, कि उसे काट के नहीं देना, ऐसे ही देना। एग्जैक्टली। घर में आते तो बच्चे के लिए फ्रूट सैलेड तैयार रखिए, दैट इज़ द बेस्ट टाइम। इवनिंग में, रात में हम वैसे मना करते हैं कि फल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जो रॉ सैलेड और फ्रूट का कॉम्बिनेशन रात को प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि रात में हमारी एक्टिविटी नहीं होती है। जी जी जी। ओके, तो वैसे भी कई बार हम देखते हैं कि पेरेंट्स बच्चों के पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं कि खाना क्यों नहीं खा रहे हैं, या फिर इस चीज को लें या उस चीज को लेने से उनकी सेहत पे काफी असर होगा। लेकिन बच्चों के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। द मेन पॉइंट इज कि आप उन्हें कितना हेल्दी फूड डिलीवर कर रहे हैं। तो टेम्पटिंग फॉर्म में उनके लिए फूड प्रिपेयर कीजिए, जो चीजें उनके लिए सही हैं वो उन्हें दीजिए। रात के टाइम में ठंडी चीजें बच्चों को देना अवॉइड कीजिए, इससे बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। वैसे अभी वक्त हो गया है कॉल फॉर केयर में एक छोटा सा ब्रेक लेने का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। ये तो हमने जान लिया कि विटामिन डी की अगर बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाए तो किस तरह के असर दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल है हड्डियों का कमजोर हो जाना, जॉइंट्स पेन होना। लेकिन इसी के साथ साथ अब सवाल ये उठता है कि विटामिन डी को किन प्रोडक्ट्स के थ्रू अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। स्टडीज ऐसा कहती हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स विटामिन डी को सही फॉर्म में हमें पहुंचाते हैं। अब किस तरह से पहुंचाते हैं इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कॉलर के साथ। हेलो, मनीषा हमारे साथ फोन लाइन पर बात करेंगी। जी मनीषा। हेलो, हेलो, गुड आफ्टरनून मनीषा। गुड आफ्टरनून मैम। ये पूछना था। जी बताइए, क्या पूछेंगी आप? पूछना था, मेरी डॉटर है 16 मंथ की,
और वो मतलब वो पूछना था उसके लिए कौन कौन से फ्रूट्स सही हैं, और उसको हमेशा कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम रहती है। ओके, 1 साल 4 महीने की डॉटर हैं, उनके लिए क्या सही रहेगा डाइट में? उन्हें कॉन्स्टिपेशन भी बहुत रहता है। देखिए आजकल जैसे आपके फ्रूट्स हैं, एप्पल है, पेयर है, उसको या ग्रेट करके दे सकते हो या स्ट्यू करके दे सकते हो, क्योंकि इसमें फाइबर है जो बच्चे की डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट फाइबर है। जी। पपाया को मैश करके दे सकते हो, पपाया कैरेट को जूस दे सकते हो या उसको मैश करके प्यूरी फॉर्म में दे सकते हो। जी। साथ में वेजिटेबल खिचड़ी है या नमकीन दलिया है, और खिचड़ी भी है मूंग छिलके की दाल की बनाइए, साथ में गाजर कद्दूकस करके डाल दीजिए, मटर डाल दीजिए, बीन्स डाल दीजिए, घिया डाल दीजिए, और उसको थोड़ा सा अच्छी तरह मैश कर दीजिए, प्यूरी ना बनाए, ताकि बच्चे को च्यू करने की भी आदत हो। क्योंकि कहते हैं कि जब बच्चों के थोड़े दांत निकलने शुरू हो ना, तो थोड़ा प्यूरी फॉर्म कम देके मैश फॉर्म दीजिए, ताकि बच्चों को च्यूइंग करने की नहीं तो बच्चों को च्यूइंग की हैबिट नहीं पड़ती, निगलने की हैबिट पड़ जाती है, तो उनको लगता है हर चीज़ तो कोई भी फूड उन्हें दिया जाएगा बड़े Exactly. होकर तो वो उसे निगलेंगे, हाँ जी। खाने की कोशिश नहीं तो करेंगे। वेजिटेबल खिचड़ी है, वेजिटेबल दलिया है, या आप इनको जैसे परांठी है, परांठी सॉफ्ट सी परांठी बना के, जैसे मेथी की या पालक की, पालक का आटा गूंद के, मेथी का आटा गूंद के, उसमें या गाजर कद्दूकस करके उसकी भी स्टफ परांठी बना सकते हो, दही के साथ दे सकते हो। तो इससे क्या होगा कि बच्चे की कॉन्स्टिपेशन हटेगी। और कोशिश कीजिए बच्चे को हर 2 घंटे बाद 3 से 4 चम्मच नॉर्मल पानी दीजिए, आरओ का पानी या बॉइल्ड पानी, ताकि बच्चे को इन्फेक्शन ना हो। ओके, तो बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है जब बच्चा छोटा होता है, क्योंकि अगर बचपन से ही ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाएंगी तो आगे चलकर बच्चों को वैसी ही हैबिट डेवलप हो जाएगी। अभी बात करेंगे एक और कॉलर के साथ। मंजू हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी मंजू। अभी मंजू नहीं है हमारे साथ, मीनू हमारे साथ बात करेंगी। जी मीनू। हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून मीनू। आफ्टरनून मैम। बताइए क्या सवाल है आपका? एक्चुअली मैम मुझे 6 मंथ से मतलब 6 मंथ स्टार्ट हो गया प्रेगनेंसी टाइम में। जी। मुझे मैम से ये पूछना है कि मेरी पूरे दिन की मतलब होल डाइट क्या होनी चाहिए, और रात के टाइम फ्रूट्स लेना चाहिए कि नहीं। और मैम ये भी पूछना है कि एलमंड मतलब कितने ले सकती हूँ, एलमंड जो डिप करके सोक करके लेने होते हैं ना, तो वो कितने ले सकती हूँ। और मैम एक क्वेश्चन और है मेरी गुड़िया के लिए। वो 3.5 years की डॉक्टर है मेरी जी। वो एलमंड मैं प्रेफर करती हूँ कि उसको मॉर्निंग को दो एलमंड, लेकिन वो खाना नहीं चाहती मॉर्निंग को। जी। तो उसके बाद और मॉर्निंग को वो स्कूल, तो मॉर्निंग स्कूल होता है तो टाइम भी नहीं रहता कि उसको ग्राइंड किया जा सके, तो वो आफ्टरनून को या किसी टाइम उसको ग्राइंड करके दूध में मिक्स करके दे सकती हूँ। ओके, वेरी नाइस क्वेश्चंस। कि सबसे पहले तो खुद की इनकी डाइट कैसी होनी चाहिए? ये 6 मंथ्स प्रेग्नेंट है अभी। देखिए भीगे हुए बादाम लेना चाहिए, ले सकती है, बट ये कि इस टाइम पे इनको एक मुट्ठी भर के ड्राई फ्रूट लेना चाहिए, जिसमें आपके बादाम है, काजू है, अखरोट है, किशमिश है। सुबह ही इसको कॉम्बिनेशन को मतलब मिक्स करके एक मुट्ठी बादाम एक कटोरी में डालें और चलते फिरते खा सकती हैं। ज़रूरी नहीं आपको भीगे हुए बादाम ही खाने हैं, अगर आप नॉर्मल भी खाना चाहे खा सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है लोग आलस पन में भिगोना भूल जाते हैं तो वो इसलिए खाते नहीं है। बट अगर भीगे हुए खाएं तो ऑब्वियसली बेटर है। बट कि हम छिलके वाले भी कहते हैं कि छिलके में विटामिन ई होता है, जो इस टाइम आपकी बॉडी बेबी की हेल्थ के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है। साथ में जो इन्होंने अपनी डाइट पूछी है, रात को फ्रूट्स खा सकती है नहीं। अगर इनको रात को फ्रूट खाने से, जैसे हमने पहले भी बोले कि कई लोगों को रात को फ्रूट खाने से थोड़ी सी डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो फ्रूट हमेशा ही हम कहते हैं कि मॉर्निंग में ही लें या मिड आफ्टरनून लें। इवनिंग में थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। इवनिंग में हम जैसे हर कोई कहता है अब तो हम मतलब कि रात को डिनर हमारा हमेशा लाइट ही रहना चाहिए, ताकि इजी टू डाइजेस्ट हो, हम इजीली सो सके। और जैसे अब 6 मंथ शुरू हो गए तो इनको आगे जाके वेट इनका बढ़ेगा तो सोने में प्रॉब्लम भी होगी, तो रात में कोई भी हेवी चीज़ ना खाएं जिससे इनको प्रॉब्लम हो। और साथ में अब इन्होंने अपनी बेटी के लिए पूछा है, तो सुबह नहीं लेना चाहती है बादाम तो ना लें। ये क्या कर सकती है, बादाम में मिश्री, थोड़ी सी सौंफ और इलायची डाल के और 5-6 काजू डाल के पाउडर बना लें। उस पाउडर का बच्चा ऐसे भी खा सकता है, दूध में मिक्स करके आप बच्चों को कभी भी दे सकते हैं। इट्स वेरी हेल्दी ऑल्सो एंड इजीली डाइजेस्ट भी होगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सौंफ डली हुई है। चलिए, तो अपनी भी हेल्थ का ध्यान रखिए, साथ और अपनी बेटी की भी हेल्थ का ध्यान रखिए, जो आने वाला नन्ना मुन्ना है उनकी भी हेल्थ का ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट। अभी बात करेंगे एक और कॉलर के साथ। रजनी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। जी रजनी। हाँ जी मैम, मैंने ये जी, गुड आफ्टरनून रजनी। हाँ जी मैम, मैंने ये इसलिए मैंने अपने विटामिन डी के लिए पूछना था जी। कि मेरे को L5 और S1 में ना प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलोसिस है 2nd स्टेज का जी। और ऑस्ट्रोपोनिया भी है। तो एज अ डाइट हम क्या कर सकते हैं? विटामिन डी तो इतनी देर धूप में नहीं बैठ सकते, तो अब मैं डाइट के लिए प्रॉपर पूछना चाह रही थी। कितने भी कैप्सूल खा लो, दिमाग में यही होता है कि ये डिपॉजिट
तो होगा नहीं, क्या होगा, तो ये जी, पूछना था बहुत मेरे अच्छा सवाल किया आपने। किन प्रोडक्ट्स के थ्रू विटामिन डी को अपनी डाइट में शामिल करें? एक तो देखिए डेयरी प्रोडक्ट्स है, अगर एग खाती है एग ले सकती है, एग योक ले सकती हैं। एंड नॉन वेज अगर लेती है चिकन और मटन का लिवर पोर्शन ले सकती है, जी। उसमें विटामिन डी होता है। या स्प्राउट्स ले सकती हैं, सोया प्रोडक्ट्स ले सकती हैं, उसमें विटामिन डी होता है। ओके। ये सब लेंगी तो इनका जो विटामिन डी है, जो ये मतलब मल्टीविटामिन फॉर्म में भी ले रही हैं और नॉर्मल डाइटरी फॉर्म में भी लेगी तो इनको फ़ायदा करेगा। ओके, तो सोया प्रोडक्ट्स भी आपके लिए अच्छे रहेंगे। साथ साथ आप विटामिन डी को डेयरी प्रोडक्ट्स के थ्रू भी शामिल कर सकती हैं। चिकन जो होता है उसका लिवर के थ्रू आप शामिल कर सकती हैं। और जैसे कि डॉक्टर रश्मि ने कहा, अगर इसे फॉलो करती हैं तो धीरे धीरे विटामिन डी की जो मात्रा है वो सही हो जाएगी शरीर में। अभी वक्त हो गया कॉल फॉर केयर में एक और छोटा सा ब्रेक लेने का, सो कहीं मत जाइए, देखते रहिए प्रज्ञा, जो आपको मिलाए बेहतर आपसे। अप्रोक्सीमेटली 75 to 79% प्रेग्नेंट वुमेन को विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। रीजन बीइंग वही धूप में ना निकलना, प्रॉपर रेस्ट लेना और सही तरीके से अपनी डाइट का ख्याल ना रखना। बिकॉज कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली कहीं ना कहीं हम अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते, तभी हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है और साथ साथ धूप में कम निकलते हैं। वैसे अभी हम बात करेंगे सोनू के साथ फोन लाइन पर। जी सोनू। हेलो। हेलो जी सोनू जी, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, बताइए। मैंने ये पूछना था कि मेरी बेटी है 12 साल की, तो वो दही नहीं लेती है, लेकिन वो 3 टाइम दूध पीती है, एक एक गिलास। वेरी गुड। 3 टाइम दूध पीती हैं, एक एक गिलास। और क्या लेती हैं अपनी डाइट में वो? डाइट में मतलब मैं वेजिटेबल्स जो भी बनाती हूँ घर में वही देती हूँ उसको और वही लेती है। बस दही नहीं लेती हैं, ये प्रॉब्लम है। बहुत सारे बच्चों को ये मतलब होता है कि दही नहीं खाना है, कॉमन प्रॉब्लम है आजकल पेरेंट्स के लिए। तो क्या कर सकते हैं, कैसे दही खिलाई जाए? नहीं, ज़रूरी नहीं, देखिए 3 गिलास दूध ले रही हैं तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। इसके अलावा आप पनीर दे सकते हैं, दूध की कोई प्रिपरेशन है, कस्टर्ड है, सूजी की खीर है, ओट्स है, चावल की खीर है, या वंस इन अ वाइल पनीर का, मतलब जैसे इट्स नॉट मैंडेटरी कि दही ही देना है। क्योंकि कई बार देखा गया इस उम्र में बच्चे दूध एकदम नहीं पीते, सिर्फ दही खाते हैं, तो वो ज़्यादा मुश्किल होता है कि आप तीनों टाइम बच्चों को दही नहीं दे सकते कि मॉर्निंग में दही बच्चा कहाँ खाएगा। और आने वाले टाइम में आप देखिए ठंड बढ़ेगी तो लस्सी हम नहीं दे सकते बच्चे को, तो दूध ले रहे हैं दैट इज़ वेरी गुड। इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं, जब सारी सब्जियाँ खा रही हैं इसके बाद बस आप पनीर इंक्लूड कर दीजिए एक दिन छोड़कर, या फिर एक दिन छोड़कर, जैसे एक दिन पनीर इंक्लूड कर दीजिए, एक दिन वो दूध की बनी कोई खीर वगैरह इंक्लूड कर चलिए, दीजिए। तो कर्ड नहीं भी खाती हैं आपकी बेटी तो लेट इट बी, छोड़ दीजिए उन्हें, क्योंकि वो दूध सफिशिएंट पी रही हैं अमाउंट में, ये बहुत जरूरी है। अभी बात करते हैं एक और कॉलर के साथ। ज्योति हमारे साथ आगरा से बात करेंगी। जी ज्योति। हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून ज्योति। गुड आफ्टरनून। मेरे क्वेश्चन ये था कि मेरी 2 महीने की है जी। तो मैम बता रही थी कि धूप पर रखना चाहिए बच्चों को, तो आजकल इतनी गर्मी है तो मैं किस टाइम उसको धूप में मतलब दिखा सकती हूँ कि विटामिन डी मिले उसे। कितने साल का आपका बच्चा? 2 महीने की बेटी है मेरी। ओके 2 मंथ्स की बिटिया है। कैसे धूप दिला सकती हैं? मॉर्निंग 9 to 11। ओके। वो भी जैसे आपके कमरे में जहाँ पर धूप आ रही है उसमें बच्चे को लिटा के उसमें हल्की सी चुन्नी या नेट डाल दे ताकि धूप छन कर आए। डायरेक्ट धूप की किरणें तो आनी नहीं चाहिए, क्योंकि फिल्टर्ड धूप दिलानी है फिल्टर्ड अगर बच्चों को। खिड़की के पास जैसे अपना बच्चे का बेड वेड बिछा के बच्चे को, क्योंकि इस टाइम तो बच्चा ना पलट सकता है ना क्रॉल कर सकता है, एक तरह लेटा ही रहेगा, तो उसमें बच्चे को थोड़ा सा ऊपर नेट लगा दीजिए, तो क्या होगा सूरज की किरणें भी आएंगी बच्चे को, विटामिन डी भी मिलेगा और बच्चे की स्किन भी खराब नहीं होगी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। वैसे एक एसएमएस के बारे में इसी के साथ बात करते हैं। वर्षा का हमारे पास एसएमएस आया है, जो 21 यानी कि 21 साल की है। उनका वजन है 40 kg और साथ साथ उनकी हाइट है 5 feet 3 inches। वजन बढ़ाना चाहती हैं, जानना चाहती हैं कैसी डाइट लें? देखिए, वजन बढ़ाने के लिए हाई प्रोटीन डाइट लें, जिसके लिए इनको है कि मॉर्निंग में दूध के साथ कोई प्रोटीन सप्लीमेंट ले लें, प्रोटीन पाउडर, या उसमें अगर अंडा खाती है तो अंडा डाल सकते हैं या ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, वो लें। फिर ब्रेकफास्ट में भी प्रोटीन रिच ही लेंगी, जैसे पनीर ले सकती हैं या ऑप्शनल है एग। साथ में स्प्राउट्स लें और ब्राउन ब्रेड लें, और इसके साथ ओट्स, यानी ओट्स को मिल्क में लें या कॉर्नफ्लेक्स को मिल्क में लें। फिर फ्रूट्स ले सकती हैं। दिन में वही मिस्से आटे की रोटी, साथ में वही दाल ले सकती हैं, उबली हुई दाल है या पनीर, रॉ पनीर है या पनीर का और स्प्राउट्स का सैलड है वो ले सकती हैं, वेजिटेबल है, और मैं कहूँगी सैलड और दही है। रात को फिर शाम को दूध ले सकती हैं, दूध की बनी कोई प्रिपरेशन है, खीर ले सकती हैं या लस्सी वगैरह लेना चाहिए ले सकती हैं।
और इसके साथ मैं ये भी कहूँगी, जैसे इन्होंने अपनी एज भी बताई 40 किलोज है, कि इनको किसी चीज़ की डेफिशिएंसी तो नहीं है या वर्म्स तो नहीं है। तो एक बार अपना ब्लड टेस्ट और स्टूल टेस्ट करा लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उससे एकदम एग्जैक्टली पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि इनको क्या लग नहीं रहा है। बिकॉज वर्म्स की वजह से भी कई बार वजन बढ़ने में प्रॉब्लम, क्योंकि वर्म सब कुछ ले लेते हैं तो लगता नहीं है शरीर को। तो एक बार वो टेस्ट करा लेंगी तो प्रॉपर जैसे हमने डाइट बताई है वो लेंगी तो इनका वेट बढ़ जाएगा। चलिए, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्षा कि सबसे पहले अपना ब्लड टेस्ट या स्टूल टेस्ट आप कराएं, उसके बाद जो आपको डाइट बताई है डॉक्टर रश्मि ने उसे फॉलो कीजिएगा। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपका वजन जरूर बढ़ने लग जाएगा। वैसे मैंने प्रेगनेंसी के दौरान की बात की कि 75 to 79% विमेन को प्रेगनेंसी के दौरान विटामिन डी की कमी हो जाती है। रीजन मैंने बताया कि डाइट का प्रॉपर ख्याल ना रखना, धूप में बाहर ना निकलना, प्रॉपर रेस्ट लेना, क्योंकि ये तो दो फैक्टर्स हैं कि धूप में नहीं निकलना और रेस्ट लेना है, जो कि अल्टीमेटली प्रेग्नेंट लेडीज को करना पड़ता है। लेकिन डाइट का ख्याल वो रख सकती हैं। तो किन फॉर्म्स में अपनी डाइट में विटामिन डी को शामिल करें? देखिए क्या होता है कि आजकल जैसे ट्रेंड है कि हम हर डाइट के साथ कोल्ड ड्रिंक लेते हैं या जंक फूड लेते हैं। तो क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान भी मोस्टली देखा गया फीमेल्स कोल्ड ड्रिंक लेती हैं। कोल्ड ड्रिंक से क्या होता है कि हमारे जो बोन में से कैल्शियम अलग हो जाता है, और बोन के लिए कैल्शियम और विटामिन डी दोनों ही इंपॉर्टेंट है। दोनों ही एक दूसरे की प्रेजेंस में एब्जॉर्ब होते हैं। अगर हमारे बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो विटामिन डी हम जितना भी लेंगे वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो इसीलिए इस टाइम पे जंक फूड है, कंसनट्रेटेड कार्बोहाइड्रेट्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, ये नहीं लेनी चाहिए, ताकि कैल्शियम आपकी बॉडी में हम जितना ले रहे हैं वो टोटली एब्जॉर्ब हो, इसके साथ विटामिन डी भी एब्जॉर्ब हो। क्योंकि अगर फीमेल्स वर्किंग है तो ठीक है, मॉर्निंग इवनिंग धूप में निकलेंगी या कभी ना कभी तो देखिए धूप में रहेंगी ना, और साथ ही साथ जैसे वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन कुछ ना कुछ फॉर्म में खाएंगे, मल्टीविटामिन खाएगी। बट अगर बॉडी में कैल्शियम ठीक मात्रा में होगा तो विटामिन डी भी एब्जॉर्ब होगा। अगर कैल्शियम ही ठीक मात्रा में नहीं होगा, विटामिन डी जितना भी ले लेंगी वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो इस दोनों को प्रोपोर्शनेट करना बहुत जरूरी है। और विटामिन डी को डाइट की फॉर्म में एक व्हाइट बटर भी ले सकती है जो घर का बना होता है, दैट इज वेरी गुड। और साथ में डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे हमने बोला ही है, चीज है जैसे, दैट इज ऑल्सो गुड, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ पिज्जा और पास्ता। बाहर का फूड अवॉइड करना है, घर का ही खाना हाँ खाना है, लेकिन देखना है कि कौन सा मिनरल, कौन सा विटामिन उससे हमें मिल रहा है। डॉक्टर रश्मि, आप यहाँ पर आई, आपने बताया कि विटामिन डी की कमी को कैसे दूर करें, डाइट में किन चीजों को शामिल करें, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। You're welcome.